आज कर रही हूँ माँ के 8वें स्वरूप की पूजा। ऐसे तो आज सप्तमी पूजा लोग कर रहे हैं, तो आज सप्तमी और अष्टमी मिला हुआ है। तो जो व्रत करेंगे ना अष्टमी का वो कल करेंगे, क्योंकि आज का जो अष्टमी व्रत है ना वो सप्तमी में मिला हुआ है। और इसका जो मतलब बहुत लोग बहुत कुछ बातें बोल रहे हैं, लेकिन जिस तिथि में सूर्योदय नहीं होता है तो वो लोप होता है, तो इस स्थिति में अष्टमी नहीं किया जाता है और इसीलिए कल सभी लोग अष्टमी करेंगे। तो यहाँ पर चलिए सिंपल तरीके से मैं पूजा करती हूँ, जो बहुत बार मैं अपने ब्लॉग में 9 दिन की पूरा पूजा में दिखा रही हूँ, और साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करती हूँ। और यहाँ पर बेटा कल ले आया है मिठाई, तो बोल रहा है मम्मी मिठाई भी चढ़ा दो माता रानी को। तो चलिए सिंपल तरीके से पूजा करके और उसके बाद मैं क्या थाली में बनाई हूँ, सारा वीडियो की एंड तक बने रहिएगा। लो हाँ, उठ के खाओ, उठ के लो। केला तो अब रहने दो भाई। केला नहीं खाएगा? नहीं, का है? देख के ही हमको अजीब लग रहा है। अरे चढ़ाते हैं ना, उसके चलते लग रहा है। खा लीजिए, हम नहीं खाएंगे। कैसा निकल गया तुम लोग रे, ना केला खाएंगे ना सेव खाएंगे। पकड़ो नहीं, इतना देरी नहीं खाएंगे चाय पानी। अब उपास करते, अष्टमी माँ लोग करती है, बेटा लोग नहीं करता है अष्टमी। अच्छा पकड़ो, ब्याह करेगा जी तो पकड़ो ना। बोलेंगे तो खराब कर देंगे। नहीं खाए, ब्याह नहीं करेगा, कुंवारे रहे। और बोल रहा है कि तुम चलो जिम ज्वाइन करवा देते हैं, तो अभी मतलब हम जिम ज्वाइन कर लें। कह रहा है कि तुम 9 दिन का उपवास में तुम दुबलाई भी नहीं हो, ना खाती हो ना पीती हो, तो मेरा बदन ही ऐसा है। तो बोला तुम जिम ज्वाइन कर लो। जिम ज्वाइन करके क्या करेंगे, घर का इतना काम है। तो कह रहा है कि तुम दाई रख लो, दाई झाड़ू पोछा कर देगी, तुम मेरे साथ 1 घंटा जिम चलो। कितना देरी होता है जिम में? 1 घंटा कार्डियो करना। 1 घंटा का कार्डियो होता है। देखिए जिम जाएंगे फिर थकल मरल चढ़तला चढ़ के फिर इतना काम करेंगे, बताओ तो मरिए न जाएंगे हैं। बोल रहा है कि स्मार्ट बन के रहो, जिम जाओ, ऐसे करो वैसे करो। बेटा लोग है कि मतलब मॉडर्न देखना चाहता है मम्मी को। अब तुम लोग ब्याह शादी करना और तुम लोग अपना जिम करना और एकदम रॉयल जिंदगी जीना, बस भगवती माता से यही प्रार्थना है। तो चलो फलाहारी करो और मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। और यहाँ पर कल अष्टमी पूजन है, तो चना फूलने के लिए डाल दूँगी। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पनीर का चटाकेदार सब्जी बना दो। तो यहाँ पर काली मिर्च और थोड़ा सा अदरक और जीरा पीस करके और मैं बना दी हूँ। टमाटर वाला नहीं खाते हैं, और चटकदार खाना खाने का आदत हो गया है, तो सात्विक थाली बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर चलिए लगा देती हूँ खाना, और थोड़ा सा मतलब इस तरह का जो सब्जी रहता है ना तो खा लेते हैं। और दाल नहीं बनाई हूँ, बस 2 आदमी का खाना है। बेटा का भी फास्टिंग है, लेकिन फास्टिंग कर लेता है, कुछ नहीं खाता है। तो यहाँ पर चलिए उनका खाना लगा देती हूँ। साथ में बोल रहे हैं कि सिर्फ मूली काट के दे दो और दही मिर्ची। तो मैं आज जहाँ मार्केट लेके जाऊँगी ना, तो देहाती लोग आती है, तो वही लोग ये मिर्ची लेकर के आती है। तो मैं लगा दी थी आधा किलो का, और मेरे से क्या गलती हो गया ना कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो नहीं शेयर की, लेकिन जल्द ही मैं आप लोगों के साथ दही मिर्ची की भी रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए मिस्टर वर्मा की थाली लगा देती हूँ और उसके बाद आज जाऊंगी मार्केट।
और यहाँ पर मूली में थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। और बहुत सारे कमेंट्स आ गए कि इतना ऊपर से नमक नहीं दीजिए, लेकिन बिना नमक के खाते ही नहीं। तो देखिए अभी चावल बहुत गर्म है, तो अभी अरवा चावल ही बना रही हूँ। बहुत सिंपल थाली आप लोगों को लग रही होगी, लेकिन नवरात्र के बाद ना मेरी बहुत अच्छी मतलब सिंपल ही बनाती हूँ, लेकिन ट्रेडिशनल थाली में मतलब थोड़ा अलग देसी सब्जी की भी रेसिपी दिखाऊंगी। बस 2 दिन के बाद नवरात्र ख़त्म है, उसके बाद से फिर आप लोगों का मनचाहा थाली में लेकर के आऊँगी। और इसीलिए बस सिंपल सा थाली का, लेकिन बिना लहसुन प्याज का जो भी रेसिपी है मैं शेयर कर रही हूँ। जा रहा है तो उधर से ही छोड़ देगा। तो माता जी का मंदिर में बहुत दिन से आस्था है, तो चलिए अष्टमी को आप लोगों को भी दर्शन करवा देती हूँ। और कल है महाअष्टमी का कन्या भोजन, तो उसके लिए जा रही हूँ सामान लाने के लिए और मंदिर में। और मेरा ब्लाउज क्या है ना, हम लोगों का मतलब तीनों बहन का, चाहे मम्मी भी थी ना, तो हम लोग का एक कंधा में ना ये वाला बस गिरते रहता है। कितना भी अच्छा ब्लाउज सिला लेती हूँ, एक कंधा गिरता रहता है। और बहुत दिन हो गया है, तो 9 दिन के फास्टिंग में भी लग रहा है ढीला हो गया है। तो चलिए चलती हूँ लेकर के, और माता जी का दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। मेरी बहुत आस्था है, तो चलिए लेकर के चलती हूँ। उतरने का तो उतर जाइएगा, लेकिन जब चरतल्ला चढ़ना पड़ता है ना, तो बस उतरने समय आप आराम से उतर जाइएगा। आइए उधर से वर्मा उतर रहे हैं, अपना नीला गंजी पहन के देखिए। चलिए आइए जल्दी आइए। वो अपना सब्जी का झोला ले लिए हैं, कुछ भी हो जाएगा लेकिन सब्जी आना चाहिए। चलिए ये अभी दूसरा तल्ला उतरे हैं, और अभी ये तीसरा तल्ला उतरना बाकी है। चलिए देखिए यहाँ पे गंदा होगा, देख करके देखिएगा ये, देखिए उस पर मत चलिएगा। तो चलिए फाइनली नीचे उतर गए हैं यहाँ पर। चलिए, और बेटा मेरा ऑफिस जा रहा है तो छोड़ देगा। और फास्टिंग कर लिया है, कुछ खाया नहीं है, ज़बरदस्ती इसको थोड़ा सा हलवा दिए हैं, लेकिन वो भी छोड़ दिया है। चलो ना आगे। तो मिस्टर वर्मा के साथ चलिएगा ना तो बहुत परेशानी है। देखिए भाग गए हैं आगे, इसीलिए कभी हम साथ में नहीं जाते हैं। आप यहाँ रहिएगा तब तक 10 कोस आगे रहेंगे, इसीलिए हम कभी नहीं जाते हैं साथ में। गेट लगाऊंगा मम्मी यार। गेट नहीं लगा हुआ है। अच्छा चलो आ रास्ता में लगा लेते हैं। कहाँ? ठीक है ना। अरे और यहाँ पर ना मेरे घर के नीचे ही सारा शॉप वगैरह है, ब्यूटी पार्लर कह लीजिए, सलून कह लीजिए, और यहाँ पे सुधा का डेयरी है, और साथ में ग्रोसरी का भी शॉप है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर वर्मा के साथ चलिएगा ना, कभी उस दुकान में घुस जाएंगे, कभी उस दुकान में घुस जाएंगे, और इसीलिए हम साथ कभी नहीं जाते हैं। और जब हम रहेंगे ना, कितना बार तो फ़ोन कर करके बुलाना पड़ता है, इसीलिए हम बहुत दूर भागते हैं साथ जाने में। और मेरा बेटा का ऑफिस का भी लेट हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर फिर चले आ रहे हैं। असल में कल दूध के लिए भी बोलना था, सुबह अष्टमी पूजन है, और कुछ पैसे भी भंजा लिए हैं कन्या को देने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग बैठ करके अब मार्केट में मेरा बेटा छोड़ देगा। तो यहाँ पर जितना भी देख रहे हैं ना, मेला का पूरा तैयारी हो गया। और मेरा जहाँ पे घर है ना, तो वहाँ पे एक पाटलिपुत्रा ग्राउंड है, और साल भर वहाँ पे मेला लगा ही रहता है। और कुछ भी आपको सामान चाहिए, चाहे कोई भी गेस्ट आते हैं, बच्चे हैं, झूला है, सारा कुछ मतलब इंजॉयमेंट होता रहता है। तो मेरे घर के सामने ही सारा कुछ है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आगे पाटलिपुत्रा गोलंबर है, तो वहाँ से नज़दीक में चली जाऊँगी। गोसाई टोला है, और वहाँ पे माता रानी है ना, मेरी बहुत आस्था है। और यहाँ पर देखिए बस नज़दीक में ही मार्केट है, जहाँ पर फल सब्जियाँ सब मिलती है। हम लोग गोसाई टोला बोलते हैं। और यहाँ से मेरा बेटा छोड़ करके ऑफिस चला जाएगा। तो आज फास्टिंग कर लिया, तो हम बोल रहे हैं कि नारियल पानी पी लो, लेकिन नहीं पी रहा है। और दोनों बच्चे ना बिल्कुल मेरे जैसे निकल गए हैं, उपवास भी करेगा तो कुछ नहीं ये लोग खाता है।
और यहाँ पर हम लोग उतर करके और चलिए बहुत अच्छा यहाँ पर मंदिर भी है और दुर्गा माँ की प्रतिमा भी है और बहुत सुंदर मंडप भी सामने में नज़र आ रहा है। सबसे पहले दर्शन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर माता जी का मैं दर्शन करवाऊँगी। और यहाँ पर ना मतलब छोटा मार्केट है लेकिन सारा कुछ मिल जाता है और ज़्यादातर कुछ भी लेना होता है। बोरिंग रोड तो हम लोग जाते ही हैं लेकिन यहाँ भी आ जाते हैं और सब्जी वगैरह सब जो है ना देहाती सब्जी वाली लोग आती है। और दही मिर्ची मैं जो लगाई हूँ ना बस यहीं पे देहाती एक लेकर के आती है, उसी मिर्ची से बनता है। तो एक दिन जब टाइम मिलेगा तो मैं यहाँ से ले करके आऊँगी तो दही मिर्ची की भी रेसिपी शेयर करूँगी। और सामने माँ का भव्य पंडाल है तो चलिए यहाँ दर्शन कर लेते हैं। कुछ सब्जी भी खरीदना है, वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा और माता जी का भी दर्शन करवाऊँगी। तो आप लोग घर बैठ के भी प्रणाम कर लीजिए, बहुत आस्था है। सब है, लौकी है, नेनुआ है, भिंडी तो अभी है, इधर गोभी है, उधर नौका आलू है, बैगन है। हाँ हाँ हाँ, इधर शकरकंद भी क्या बेटा? बैगन कैसे? 60 रुपये। नौका आलू का साग 40 अगस्त के वो 25 रुपये पाव। 10 रुपये के ना देवा? 10 रुपये का पाव है। हाँ ना 20 रुपया ना लगेगा? हाँ 20 रुपया का लगाओ ना, जितना हो तो दे दे। और यहाँ पर देखिए माता जी हैं तो आप लोग भी दर्शन कर लें। बहुत आस्था है मेरी, जब भी मन घबराता है ना तो आकर के मैं घंटों बैठ जाती हूँ और वो चीज़ शायद दूर हो जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर बैठूँगी, फिर सब्जी वगैरह ले करके और उसके बाद जाऊँगी घर। और यहाँ पर मार्केट से आने के बाद सांझ बत्ती दे रही हूँ और उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मेरे इतने फैन फॉलोवर हैं, हमारी फैमिली है। और मैं जा रही थी रास्ता में और बहुत लोग मिल रही, लीना मैम जा रही है। तो मतलब ये चीज़ जो है ना ये अचीवमेंट है, बस आप लोग की वजह से आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। तो संझा बत्ती देने के बाद ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ कल अष्टमी के कन्या पूजन ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।